सास का आतंक। अरे ओ नास पिटी, ये कैसा शीरा बनाया है। न चीनी ढंग से डाली है, ना घी बराबर हिसाब से डाला है। खाने के पदार्थों में इतनी कंजूसी क्यों करती है रे तू? लेकिन माँ जी, मैंने तो। अरे चुप बैठ। सुबह सुबह मेरे पूरे मुंह की टेस्ट बिगाड़ दी। और मेरा मूड अच्छा खासा ऑन था, अब तूने उसे भी ऑफ कर दिया। और तुझे तो पता है ना, अंबिका चौबे का मूड ऑफ करना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन माँ जी। आप शट। दादी, वो अपशट नहीं, शट अप होता है। तू भी शट अप हो जा, मटर के दाने। और सिमर बहू, तेरी आज की सजा यह है कि तुझे आज मेरी पसंद के छोले कुलचे, समोसे, कचौड़ियाँ, मालपुए, 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और लंबी सी लिस्ट देती हूँ, वो सब बनाना है। और साथ ही टेरेस की पूरी सफाई भी करनी होगी। क्या? ये कहानी है सास अंबिका की, जो हर किसी के प्रति बहुत सख्त होती हैं, और अगर कोई उसके मन की जैसा ना करे तो वो उसे पनिशमेंट भी देती। वो अपनी बहू सिमर के साथ भी बहुत बुरी तरह पेश आती और उससे तो बहुत सारा काम करवाती रहती। हाय, मेरी कमर तो टूटने ही वाली है। भरी जवानी में ही बूढ़ा कर देगा मेरी सास का आतंक। वैसे तो अंबिका का बेटा बलदेव इतने पैसे नहीं कमाता था, लेकिन जब भी महीने के आखिर में उसकी तनख्वाह मिलती तब, सिमर चलो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम साथ में तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे और नक्श के लिए भी नए कपड़े लेंगे। मेरी सैलरी आ गई है ना। ओके बलदेव, मुझे बस 15 मिनट दे दो, मैं अब भी रेडी होकर आती हूँ। ओके जाने मन। बलदेव और सिमर दोनों भी डिनर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी अंबिका उन्हें रोक लेती है और कहती है, मैंने कहा था ना, डोंट एंग्री में। बल्लू, तनख्वाह कहाँ है? हाँ? चल जल्दी से सारी की सारी तनख्वाह ला और मेरे हाथ में थमा। लेकिन माँ जी। निगोड़ी, ये बार बार लक्की नमाजी का क्या राग आलापती रहती है? बंद कर। बढ़िया आई, छम्मा का छल्ला बनकर सैर सपाटा करने चली हैं। बलदेव को ना चाहते हुए भी हर बार की तरह सारी सैलरी अपनी माँ के हाथ में ही थमानी पड़ती है। हमारे डिनर डेट का प्लान भी फ्लॉप कर दिया तुम्हारी माँ ने। माँ जी क्या अपनी जवानी में कोई खड़ूस टीचर थी जो इतनी स्ट्रिक्ट है? नो सिमर, माँ का नेचर ही वैसा है। वो ना नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। अंबिका सिमर को गिन चुन के पैसे देती खर्च करने के लिए और खुद पूरे खुले मन से पैसे उड़ाती रहती, कभी महंगी साड़ी खरीद कर तो कभी कोई भी फालतू का सामान खरीद कर। यहाँ तक कि वो छुप छुप कर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर भर पेट खाना भी खाकर आ जाती और बेचारी बहू सिमर को छोटी छोटी बात पर सुनाती रहती। अरे क्या मतलब खर्च हो गए नक्श के खिलौने लेने में? हैं? नक्श क्या कोई अब छोटा बच्चा है जो खिलौने लेकर आई उसके लिए? तो क्या उसकी शादी की उम्र हो गई है? कैसी बात कर रही हो माँ जी आप? अभी तो वो सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में है। इस उम्र में खेलेगा कूदेगा नहीं तो क्या बुढ़ापे में ये सारे शौक पूरे करेगा? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया सो कह दिया। फालतू के खर्चे करना बंद कर दे, वरना तुझे और भी कम पैसे दिया करूंगी। सिमर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। वहीं बलदेव अंबिका की मांगी हर चीज़ उसे दिलाता रहता और अगर सिमर इसके बारे में कुछ भी बोल दे तो उसे भी डांट देता। बहुत अच्छी माँ है तुम्हारी। अरे अब तक मैं सहती आ रही हूँ, लेकिन अब तो वो नक्श के खिलौने के लिए भी लड़ रही है मुझसे। बलदेव, तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है? अरे हमारे ही पैसे होकर हमें उनके सामने भीख मांगनी पड़ती है। एंग्री ओल्ड वुमन। सिमर, माँ को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। जो भी हो वो मेरी माँ है, इस घर की मालकिन है। प्लीज़ आइंदा से उनके खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। सिमर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन अंबिका अचानक से नाश्ता करते वक्त बलदेव से कहती है, बल्लू बेटा,
मेरी ना तेरे पापा थे तभी से एक ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी खुद की एक गाड़ी हो, एक कार हो, 4 पहियों वाली। दादी, कार 4 पहियों वाली ही होती है। क्या आप भी? चुप कर बदमाश, वरना तेरी ब्रेड में से सारा मक्खन और जैम निकालूंगी और तुझे बेस्वाद ब्रेड दे दूंगी, याद रखियो। तो मैं यह कह रही थी बल्लू कि आपकी इच्छा है कि आपकी एक गाड़ी हो। ऑफ कोर्स होगी माँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, आपकी ये इच्छा मैं ज़रूर पूरी करके रहूँगा। बलदेव अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए अब ओवर टाइम करने लगता है, जो सिमर से बिल्कुल देखा नहीं जाता। बलदेव, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? सुबह 100% बैटरी के साथ जाते हो और शाम को 10% तो क्या पूरे की पूरे स्विच ऑफ होकर आते हो। बलदेव, माँ जी की ये इच्छा पूरी करना इतना ज़रूरी नहीं है। वो क्या गाड़ी चलाएंगी, बस थोड़े दिनों बाद बेच देंगी उसे भी। नहीं सिमर, ये माँ की इच्छा है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर पूरी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओवर टाइम कर करके बलदेव की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है और कुछ ना सूझने पर सिमर अपनी ननद निवेदिता को फ़ोन करके अंबिका के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके कारण बलदेव की तबीयत पर असर पड़ रहा है। आई होप तुम मेरी बात को नेगेटिव वे में ना लो और जो मैं कह रही हूँ उसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के लिए ही बोल रही हूँ। मैं सब समझ सकती हूँ भाभी, सास का आतंक तो हर घर में होता है, लेकिन इतना? अब तो इस सास के आतंक का धी एंड तो उसकी बेटी खुद आकर करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच सिमर भाभी। अगले दिन निवेदिता आंसुओं की धारा बहते हुए अंबिका के पास अपने मायके आती है और उसकी गोदी में सर रखकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। अंबिका ये देखकर घबरा जाती है। अरे नीवी, नीवी बिटिया, क्या हो गया तुझे? किसी ने तुझे कुछ बोला क्या? ससुराल में कुछ हुआ है क्या बिटिया? मम्मी, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो चाहती है कि मैं उससे। अरे कौन क्या चाहती है? कौन है वो डायन? सत्यानाश हो उसका, बाल सफेद हो उसके, या फिर गंजी हो जाए वो, शक्ल पर झुर्रियां पड़ जाए उसकी, सारे दांत टूट जाए उसके। बता कौन है वो कलमुही? मेरी सास मम्मी, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि गाड़ी लेकर आ, तभी कुछ दे दूंगी। पीछे से निवेदिता का पति रोमी भी वहां आ जाता है और वो भी अपनी रोंदू टेप शुरू कर देता है। मम्मी जी, गाड़ी दिला दो मम्मी जी, वरना मेरी माँ नहीं सुनने वाली किसी की। अरे ओ मेरा लुखे दामाद, जाना तो खुद लाना अपनी माँ के लिए गाड़ी। इधर मेरी छाती पर मूंग दलने क्यों चला आया, बेशरम? तभी रोमी कहता है, क्योंकि मैं आपके बेटे बलदेव की तरह गधा नहीं हूँ जो उस बुढ़िया के पीछे फालतू में पैसे वेस्ट करूँ। अरे आपका बेटा तो नालायक है ही, और तो और आपकी बहू। तभी अंबिका एकदम गुस्से से आग बबूला होकर रोमी पर चिल्ला पड़ती है। खबरदार जो मेरे बेटे या बहू के बारे में एक शब्द भी कहा तो वो दोनों मेरे बेटा बहू हैं, कैंची से जुबान काट दूंगी तेरी। अरे 7 जन्म लोगे ना तब भी उन जैसा नहीं बन पाओगे। ऐसे बेटा बहू दुनिया में किसी को नहीं मिल सकते। तुम दोनों के दोनों दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। निवेदिता और रोमी वहां से चले जाते हैं और अंबिका भावुक होकर सिमर और बलदेव की तरफ देखती है और उनके पास जाकर उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो सिमर बहू, बल्लू बेटा। पैसों के और अपने कठोर व्यवहार के आगे मैंने ममता और प्यार को भुला ही दिया था। आज बाहर के बेटे बहू को देखकर मुझे अपने बेटे बहू पर बहुत गर्व है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम दोनों का प्यार और मौजूदगी चाहिए। सॉरी बच्चों। अरे बस करो माँ, बस करो। माँ माफ़ी नहीं मांगती, ऑर्डर देती है माँ। इस तरह ननद और नंदोई के नाटक से सास अंबिका की आंखें खुल जाती है और वो बलदेव और सिमर के साथ प्यार से रहने लगती है।